बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद फ़हीम। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस की सूरत हाल का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि सूबे के तकरीबन 11 इंतहाई अहम इदारे इस वक्त अपने सरबराहान से महरूम हैं, और इन इदारों के ना तो सरबराहान है और ना ही उनके साथ कोई वहाँ पे टीम मौजूद है जो कि इन उमूर को चला सके, जिसकी वजह से ये इदारे तकरीबन तकरीबन गैर फ़ाल होके रह गए हैं। इन इदारों के साथ साथ कई ऐसे भी इदारे हैं जो कि इस वक्त मफलूज हैं, क्योंकि उनके पास ना तो कवायद हैं, ना उनके पास ज़वाबित हैं, और ना उनके पास कोई स्टाफ है जो कि वहाँ पे काम कर सके। ये इदारे कौन कौन से हैं जो कि खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त काम नहीं कर पा रहे हैं या मफलूज होकर काम कर रहे हैं, अपाहज हैं, उनके पास पूरा इख्तियार नहीं है। सबसे पहला इदारा खैबर पख्तूनख्वा में खिदमात तक रसाई कमीशन का है। दिसंबर 2023 में सलीम खान साहब बतौर चीफ कमिश्नर रिटायर हुए। उसके बाद से लेकर अब तक वहाँ पे कोई भी चीफ कमिश्नर नहीं लगा, बल्कि सिर्फ एक कमिश्नर है। कमिश्नर 2 जो है उसका ओहदा भी वहाँ पे खाली है, यानी एक कमिश्नर का ओहदा खाली है, एक चीफ कमिश्नर का ओहदा खाली है, और इस वक्त सेक्रेटरी भी वहाँ पे काम नहीं कर रहा, सेक्रेटरी भी वहाँ पे नहीं है। यानी ये पूरा का पूरा कमीशन सिर्फ एक कमिश्नर के पास है, और वो भी सिर्फ रोजमर्रा के उमूर ही अंजाम दे रहा है। इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा का जो मालूमात तक रसाई कमीशन है वो गुज़िश्ता 4 साल से अमली तौर पे गैर फ़ाल है, मुकम्मल तौर पे फ़ाल नहीं है। वहाँ पे सिर्फ चीफ कमिश्नर है, उनके साथ 2 कमिश्नर नहीं है, उनका कोरम पूरा नहीं है, उनके पास फंड्स की फराहमी नहीं हो रही है, उनका फंड मुंजमद है, वो भी अमली तौर पर काम नहीं कर रहा है। और फराह हामिद साहिबा अलल ऐलान ये तस्लीम कर चुकी हैं कि वो बतौर चीफ कमिश्नर इस वक्त नाकाम हो गई हैं। ये इदारा उनके जो पहले सरबराहान गुजरे हैं, कम से कम उनके स्टैंडर्ड्स को भी मीट नहीं कर पा रहा है। इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा का जो तहफ़्फ़ुज़ अत्फ़ाल कमीशन है, चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन है, 2010-11 में एएनपी ने उनका डॉक्टर मुराद साहब को चीफ लगाया था। उनके 2014 में रिटायर होने के बाद 10 साल हो गए हैं, नया चीफ नहीं लगा है। डिप्टी चीफ को चीफ की खिदमात दे दी गई हैं, उनको कहा है कि आप ये उमूर देखें, बाकी तो हमारे पास कोई सूरत हाल नहीं है। तो तहफ़्फ़ुज़ अत्फ़ाल कमीशन भी सरबराह से 10 साल से महरूम है। इसके साथ साथ जो वकार नस्वा कमीशन है, जो वुमेन कमीशन है, उसकी सरबराह डॉक्टर रिफत सरदार, वो भी रिटायर हो गई थी जून 2023 में, और उनके रिटायर होने के बाद अब तक वकार नस्वा कमीशन को भी नई चेयरपर्सन नहीं मिल सकी है। वो भी इदारा इस वक्त अपने सरबराह से महरूम है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए जो पनाहगाह कमीशन है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने खुद ही पनाहगाह कमीशन 2020 में कानून मंजूर किया, उनको वहां पे लगाया। नीलम तोरू साहिबा उनकी चेयरपर्सन लगी, और उन्होंने अपने 3 साल मुकम्मल किए। उसके बाद से पनाहगाह कमीशन भी फाइलों में दब के रह गया है, और कोई भी अब उस कमीशन का सरबरा या कमीशन ही वहां पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा एनर्जी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन पेडो, जो कि सूबे में पन बिजली बनाने का इदारा है, उनकी जिम्मेदारी है, वो भी इस वक्त रवां बरस उनका चीफ रिटायर हुआ है, छोड़ के चला गया। उसके बाद दूसरा चीफ नहीं आया है, और इजाफी चार्ज के ऊपर पेडो चल रहा है। अप्रैल में नए चीफ के लिए उन्होंने इश्तिहार मुश्तहर किया था, जारी किया था, लेकिन अब तक उस हवाले से भी कोई भर्ती नहीं हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा में जो ऑयल एंड गैस कंपनी है KPOGCL, उसका सरबराह तकरीबन 4 साल मुकम्मल होने को है, वो भी नहीं है, इजाफी चार्ज के ऊपर काम कर रहा है, और नया सरबराह अभी तक वहां पर भी तैनात नहीं किया जा सका है। खैबर पख्तूनख्वा में जो IT बोर्ड है, उसका MD भी रवां बरस जो शुरू में डॉक्टर महमूद साहब थे वो चले गए, उनको अच्छी जगह जॉब मिल गई, और जब वो गए तो तब से वहां पे आकिफ साहब को इजाफी चार्ज मिला है। उसके बाद अभी तक MD की तैनाती भी नहीं हो सकी है, वो ओहदा भी वहां पे इस वक्त खाली है। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस एक्ट के मुताबिक पब्लिक सेफ्टी कमीशन था। पब्लिक सेफ्टी कमीशन ना तो सूबाई सतह पर काम कर रहा है, और अजला में था, वो भी काम नहीं कर रहा है। पुलिस ने कोई 1 साल पहले सूबाई असम्बली में जवाब जमा कराया कि जी हम लोग क्या कर सकते हैं, सेक्शन 57 जो है वो अदालत में चैलेंज किया गया है, तो इसलिए हम वहां पे काम नहीं कर रहे हैं। तो वो भी इस वक्त गैर फाल है, वो भी काम नहीं कर रहा है। और अब तो नया एक्ट में तो खत्म ही कर दिया गया, कोई अथॉरिटी बना दी गई है, चीज ही मुख्तलिफ हो गई है। तो 7 साल में ये भी डिसफंक्शनल रहा है। MTI ट्रिब्यूनल एक इदारा है जहां पे अस्पतालों के हवाले से कोई भी इशू होता है तो लोग वहां जाते हैं, मुलाजमीन वहां जाते हैं, वो भी गैर फाल है। हुकूमत ने कोशिश की थी साबिक चीफ जस्टिस इब्राहिम खान साहब को तैनात करने की, उन्होंने माजरत कर ली और हुकूमत ने फिर खामोशी इख्तियार कर ली, तो अभी तक वहां पर भी कोई तैनाती नहीं हो सकी है। इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा का हम नेशनल फाइनेंस कमीशन को तो रोते हैं, सूबाई फाइनेंस कमीशन भी 2019 के बाद से गैर फाल है।
नया एक्ट आया 2020-21 और 21-22 में तो कुछ था ही नहीं, वो भी इन्होंने अपनी मर्जी से कुछ तकसीम किया। और उसके बाद भी वज़ीर ख़जाना, वज़ीर बल्दियात, सेक्रेटरी ख़जाना, सेक्रेटरी बल्दियात ये खुद ही बैठ के सारे खुद ही फंड तकसीम करते हैं। जो बल्दियाती नुमाइंदों की उसके अंदर मौजूदगी है, हर एक रीजन से 5 उसके अंदर मौजूदगी है, अभी तक वो नहीं हो सकी है, तो वो भी नामुकम्मल है और अमली तौर पर गैर फ़ाल ही है। हुकूमत की मर्जी है कि वो जिस तरह उसको जैसे मैनेज करता है वो मैनेज कर लेते हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक अथॉरिटी बनाई गई जिसको कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी का नाम दिया गया। 5 साल हो गए हैं उस अथॉरिटी का एक्ट मंजूर हुए, अभी तक उस अथॉरिटी का बोर्ड जो है वो नहीं बनाया जा सका है। अथॉरिटी का बोर्ड ही नहीं है और वो काम कर रही है। 5 साल के बोर्ड के बगैर अथॉरिटी काम कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सयाती मकामात के लिए कालाम के अंदर उसके साथ साथ जो दीर है वहाँ पे, या कुमराट वैली हो गई या कैलाश वैली हो गई, मुख्तलिफ उन्होंने ये अथॉरिटीज़ बनाई थी। उन अथॉरिटीज़ में भी सिर्फ एक बंदा तैनात किया गया है, ना तो उनके पास अमला है, ना उनके पास क़वायद व ज़वाबित हैं और ना ही वो वहाँ पे अमली तौर पे काम कर रहे हैं। जो सूबाई मुतसिब हैं बताया जा रहा है उनकी मुद्दत भी मुकम्मल हो गई है, लेकिन वो काम जारी रखे हुए हैं। शायद तोसी मिल जाए उनको, शायद तोसी मिली भी हो, लेकिन कम से कम मेरी नज़र से वो नहीं गुजरा है। ये वो तमाम इदारे हैं जो मैंने खुद देखे हैं कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है। शायद और इदारे भी हों और वो मेरी मालूमात में ना हो कि ये सूरत हाल है वहाँ पे, कि सरबराही नहीं है और ये नहीं कि हुकूमत को इसका पता नहीं है। इन इदारों ने बार बार हुकूमत को इंटीमेट किया है कि हमें सरबराह चाहिए, हमें कमिश्नर्स चाहिए, हमें मेंबरान चाहिए, हमें यहाँ पे रूल्स चाहिए, हमें यहाँ पे ये ज़रूरियात हैं, ये सब कुछ करें, लेकिन हुकूमत की तरजीहात ही कुछ मुख्तलिफ हैं, ये उसके अंदर शामिल ही नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा के हेलीकॉप्टर्स का मसला एक मरतबा फिर उठ गया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कहा है कि जी हम PIA खरीदते हैं, और वफाकी हुकूमत ने भी कहा है कि अगर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत खरीदती है या पंजाब हुकूमत खरीदती है तो हम उसके लिए तैयार हैं। अलीम खान साहब ने कह दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के PIA खरीदने के मामले के ऊपर साबिक सूबाई वजीर हशाम इनामुल्लाह, जो कि पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थे, महमूद खान साहब के दौरे हुकूमत ने वो पहले वजीर सेहत रहे, फिर वजीर समाजी बहबूद रहे और फिर उसके बाद वो कैबिनेट से बाहर हो गए थे, तो उन्होंने ये एक ट्वीट की है। अब इस वक्त वो MPA हैं, मुस्लिम लीग नून के थे, तो वो आज़ाद नून लीग में शामिल हुए कि हुकूमत जाके खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जाके PIA खरीदना चाहती है, लेकिन इनका जो अपना हेली जो ख़राब हुआ था और इस वक्त वो रशिया में पड़ा हुआ है, जाके पहले वो लेकर आएँ, उसकी मुरम्मत हुई है। और मैं जब खुद सूबाई वजीर था तो मेरे सामने कैबिनेट के अंदर 6 मरतबा ये फाइल आई कि ये जहाज़ लेके आना है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इसलिए इनकार करती रही कि इसको वापस लाने पे ख़र्चा बड़ा आता है। तो सूबाई हुकूमत अगर अपना जहाज़ वापस नहीं ला सकती तो वो PIA क्या ख़रीदेगी और PIA क्या चलाएगी। इन यूनिवर्सिटियों की ज़मीनें बेच के यूनिवर्सिटियाँ चला रहे हैं। वहाँ पे इन्होंने इतराज़ किया कि सूबाई जो हुकूमती गवर्नर्स है वो ठीक नहीं है, तो उस हेलीकॉप्टर को वापस लाएं और फिर आगे बात करें कि इन्होंने काम कैसे करना है। दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के भाई रुकने कौमी असम्बली फैसल अमीन साहब कह रहे हैं कि नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे पास 2 हेली हैं और दोनों काम कर रहे हैं, एक भी ग्राउंडेड नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो ये रशिया के हेली की बात हो रही है, तो हमारे हेली जो दोनों यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा के हैं उसमें रशियन जो ज़्यादातर मटीरियल है वो इस्तेमाल हुआ है, तो मुरम्मत होती रहती है, लेकिन इतलात ये हैं कि दोनों हेली यहाँ पर हैं। जो हमने बात की है, बल्कि बार बार सूबाई को खुद कहती रही है कि 2 हेली हैं, एक गवर्नर के पास है, एक CM के पास है। CM के पास अपना नहीं है, उसको खैबर पख्तूनख्वा का हेली कहते हैं और सूबाई हुकूमत उस हेली को यहाँ पे एयर एम्बुलेंस के तौर पे इस्तेमाल करना चाहती है। मुख्तलिफ जगहों पर हमने देखा कि जब गवर्नर गुलाम अली साहब थे तो उन्होंने अपना हेली भी भेजा था। जब यहाँ पे एक चेयर लिफ्ट का वाक़या हुआ था, गलबन बडग्राम या तोरगर में हुआ था, तो उनका हेली वहाँ पे इस्तेमाल हुआ था। और वज़ीर आला का हेली जो था वो अमूमी तौर पर इमरान खान साहब इस्तेमाल करते रहे हैं, वो उनके पास था जब वो उनकी यहाँ पे हुकूमत थी और वो खुद वज़ीर आज़म नहीं रहे थे, तो वो 5-6 महीने उन्होंने दबा के उसको इस्तेमाल किया था। तो दोनों हेली इस हिसाब से खैबर पख्तूनख्वा में ही हैं। महमूद खान साहब का दौर आखिरी 6 महीने इमरान खान साहब इस्तेमाल करते रहे, जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हेली है, और जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का गवर्नर के लिए हेली है वो हमने देख लिया कि वो जो सूबाई जो हमारे साबिक़ा गवर्नर थे गुलाम अली साहब, उन्होंने इस्तेमाल किया। तो दोनों ने पिछले 1-1.5 साल के अंदर ये दोनों हेली इस्तेमाल हुए हैं। हशाम साहब जिस टाइम की बात कर रहे हैं वो आज से 4-5 साल पहले की बात है, तो हो सकता है कि उस वक्त ये मसला हो, लेकिन अगर हम यहाँ पे कुछ कड़ियाँ जोड़ें तो दोनों हेली खैबर पख्तूनख्वा में ही हैं और वो बाहर नहीं है और दोनों इस्तेमाल हो रहे हैं, ग्राउंड भी नहीं है।
تو اس کا اپنا پورا ڈی جی ہوتا ہے، ایویشن کا ذمہ داری ہوتی ہے اس کی، وہ تمام امور کو دیکھتا ہے۔ بہرحال جو بھی ہیلی لیتا ہے، جو بھی طریقہ کار استعمال کرتا ہے، کم سے کم خیبر پختونخوا کی عوام کا اس میں بھلا ہونا چاہیے۔ صوبائی حکومت نے ہیلی کو ایئر ایمبولینس میں تبدیل کرنے کا وعدہ کیا تھا، ابھی تک وہ وعدہ بھی ایفا نہیں ہوا ہے۔ پی آئی اے ہاتھ آتی ہے تو اچھی بات ہے، اپنی حکومت لے، خود ہی اس کو چلائے، نام نہ تبدیل کرے۔ حکومت نے کہا ہم نام تبدیل نہیں کریں گے۔ خیبر پختونخوا حکومت کو پی آئی اے ملی تو صوبائی حکومت ان کو اسی وسائل کے ساتھ چلائے گی۔